और आज जो है, जब तक हम इन राजनेताओं को नहीं हराएंगे तो हम बाहर से काम करके इन रक्षकों को राक्षसी काम करने देंगे तो हमारा जो अच्छा काम भी होगा उसको वजह नहीं मिल पाएगी। और आम जनता तो प्रताड़ित हो रही है। आम जनता जो है ना, इनके गलत नियम कानून जो अंग्रेजों वाले हैं वो थपे हुए, उसके कारण परेशान हो रही है। जो प्रताड़ित लॉर्डशिप होने के साथ साथ आप ये देखिए कि कांग्रेस की जड़ें तो खोखली हो गई हैं और बीजेपी ने अपना नेटवर्क इतना जबरदस्त बना लिया है कि उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए बड़ी प्लानिंग की आवश्यकता, बारीकी की। कोई नेटवर्क नहीं बनाया है, ये शुद्ध इंप्रेशन क्रिएट किया है। ये वही बीजेपी है जिसकी जमानतें जब्त होती थीं, और जिसकी जमानत जब्त नहीं होती थी तो जीतने को सेलिब्रेट नहीं करते थे, ये जमानत ना जब्त होने को सेलिब्रेट करते थे। अभी बहुत कोई पुरानी बात नहीं है, अभी अभी की बात है ये। तो ऐसा कोई नहीं नहीं, मैं आपको कह रहा हूं जो मॉडल मैं आपको बता रहा हूं, वो मॉडल इनके बड़े बड़े दिग्गजों को वो अदृश्य चेहरे पराजित करेंगे। इतना आनंद आने वाला है कि आपको तो कल्पना नहीं होगी। देखिए, इनके जो बड़े बड़े चेहरे हैं, आप बताइए उनकी क्या शिक्षा है, क्या सोच है, क्या ध्येय है। अपराधी ऊपर से हैं, बाहुबली ऊपर से हैं, दल बदलू ऊपर से हैं। इनका क्या सोच है, इनका क्या चरित्र है। मैं तो ये कह रहा हूं कि इनकी पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अधिकांश लोगों को चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी। तो लेकिन इन्होंने देखिए हमारे ऊपर अपने आप को थोपा हुआ है, और हम जो है बड़ी आसानी से बिना 5 पैसे खर्च किए, जो जो गुरुदेव जी ने इतनी बड़ी सेना खड़ी कर दी है, उस सेना को जोड़ के और उन्हीं में से चंद्रगुप्तों को पैदा करके हम उन अदृश्य चेहरों से, ये जो 4-4, 5-5 बार के सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, ये ताश के पत्ते जैसे बिखर जाएंगे। इनमें से अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होंगी। ये मैथिली शरणगुप्त को आप जो है ना, शब्दों को बड़े ध्यान से सुन लीजिए। और अभी 2023 के चुनाव जो है ना, 6-7-8 महीने ही दूर हैं, कोई बहुत दूर नहीं है। ये 7-8 महीने में हमें संभव कर दिखाना है। जब हम में दृढ़ संकल्प होगा तब हम अपने लोगों में दृढ़ संकल्प पैदा कर पाएंगे। और इतनी पावरफुल प्लानिंग है कि ये जो जो देखिए, मैं आपको ये बताऊं, ये जीतते कैसे हैं। देखिए, सही लोगों को टिकट नहीं दे रहे हैं, ये बड़े योग्य लोगों को टिकट नहीं दे रहे हैं। जो ज्यादा पैसा देता है बाहुबली है, अपराधी है, दल बदलू है। और जो इनके आकाओं के बच्चे हैं, जिन्होंने एक घृणित वातावरण में जो है ना बड़े हुए हैं, जो कुसंस्कारी बच्चे हैं, उनको ये टिकट दे रहे हैं, जो कि अनपढ़, गंवार और अशिक्षित हैं, जिन्हें जो है ना। तो और ये जीतते कैसे हैं? ये जीतते हैं मूर्ख बना के। ये प्रिंट मीडिया को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अपने कब्जे में कर लिया है, सोशल मीडिया में इन्होंने इतने अपने हैंडलर डाल दिए हैं। और जो लोग अपनी मेहनत पे अच्छा कर रहे हैं उनको भी ये अपने पेरोल पे लाके आज जनता को जो परोसा जा रहा है वो पूरा इनके द्वारा कॉन्कॉक्टेड है। सही बात जनता तक पहुंच ही नहीं रही है। राइट? हम ये कह रहे हैं कि तुम मीडिया को अपनी जेब में रखो, तुम सोशल मीडिया को अपनी जेब में रखो, तुम जो है प्रिंट मीडिया को अपनी जेब में रखो, तुम जो ये सर्वे, फर्जी सर्वे पैसे देके करा रहा है उसको अपनी जेब में रखो, तुम कत्ल की रात को अपने जेब में रखो जिसमें तुम पैसे बांटते हो, दारू बांटते हो, साड़ी बांटते हो। इस बार जो है राजनेताओं को लूटने का प्लान है। हमने ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई है कि ये सब राजनेता जो है ये लुट भी जाएंगे और जेल में भी जाएंगे। इतनी पावरफुल स्ट्रेटेजी है, और ये पराजित भी होंगे। और हमें इनकी ना प्रिंट मीडिया की जरूरत है, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जरूरत है, ना सोशल मीडिया की जरूरत है। हम 1-to-1 संगोष्ठी करेंगे, इनके नीचे की जमीन गायब हो जाएगी। देखो, ये तो इतने दुष्ट हैं कि देश के साथ ही गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, ये तो जिन कार्यकर्ताओं ने इन्हें राजनेता बनाया है, ये तो उनके साथ भी दुष्टता कर रहे हैं। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? इनका जन्म ही उस घटना से हुआ है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनका जन्म, इनकी सोच, इनकी घृणित वो चीज है। और इसलिए इन्होंने एक घटिया सा जो है ना पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट। जनसंघ के जो लीडर थे जिनके से ये इनका जन्म हुआ, तो पहले तो उनको कत्ल किया इन्होंने। हाँ हाँ, आप ठीक बोल रहे हैं। और अब लास्ट में आकर के पहले तो अटल अडवाणी ने उनको कत्ल किया,
इनको अटल तो मर गए इसलिए इन्होंने उनको बेचना शुरू कर दिया, नहीं तो उससे पहले तो अटल जी का और मोदी जी का कितना 36 का आंकड़ा था, ये सब क्रेडिट है। हाँ। और आज अडवाणी जी का ऑपरेशन कर ही दिया ठीक तरीके से। उनको किनारे बिठा दिया, उनको किनारे बिठा दिया। हाँ, ये और तो और भारतीय जनता पार्टी की नितिन गडकरी इतना अच्छा काम करता है तो उसे किनारे नहीं बिठा पा रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट बोर्ड से तो बाहर निकाल ही दिया। नहीं, उसकी पूरी तैयारी कर दी उसको ऑपरेट करने की। तो ये बहुत, गोपी चंद जी आप जो है एकदम कमर कस लीजिए। ये जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी है कि 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे और ऐसे दिग्गज लोग पराजित होंगे और अदृश्य चेहरों से पराजित होंगे। इनकी जो ये अभी की जितनी भी स्ट्रेटेजी है जिसको आप बता रहे हैं बहुत पावरफुल हो गए हैं, ये कोई पावरफुल नहीं हुए हैं। ये सिर्फ जो है एक ढकोसला और एक महिमा मंडन करके चारों तरफ पेपर में करके। ये बताइए, इनका कद छोटा है। अभी मध्य प्रदेश में जो है अभी एक फंक्शन हुआ जिसमें नरेंद्र मोदी और इन सब के जो है ना साला जो है 50-50 फीट ऊंचे वो लगाए जा रहे हैं, कटआउट लगाए जा रहे हैं। अरे साला खुद का कद बढ़ा लो ना, कटआउट का कद क्यों बढ़ा रहे हो भाई? नहीं, आप ये बताइए ना, खुद का कद छोटा और कटआउट का कद बड़ा, अपना कद बढ़ा लो ना भाई। 56 इंच का सीना कहते हो और काम एक भी 56 इंच का नहीं है। तो ये अब जो 56 सेंटीमीटर का नहीं है। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई एम 200% एग्रीमेंट। मैंने तो यहां तक कहा आपके जो जय गुरुदेव जी मिशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अशोक शर्मा जी, उन्होंने एक दिन मुझे घेरा और मुझसे कहा कि भाई ये बताइए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने चाय बेची। मैंने तो रिसर्च की है और मुझे मालूम पड़ा है कि जिस गांव के ये रहने वाले हैं, जिस टाउन के ये रहने वाले हैं, वहां पे तो कोई ट्रेन रुकती ही नहीं थी और अभी जो है ना वो स्टेशन बन गई है और अभी भी वहां 4 ट्रेन रुकती हैं। तो माननीय मोदी जी ने कहां पे चाय बेची है और कब से कब तक बेची है, ये उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया। तो मैंने कहा भाई मुझसे क्यों पूछ रहे हो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछिए। तो अशोक शर्मा जी फिर भी नहीं माने, उन्होंने एक दूसरा क्वेश्चन फिर से मेरे ऊपर दाग दिया। उन्होंने कहा ये बताइए कि अभी अभी बनारस में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उन्होंने 40 साल भीख मांगी है, तो मैं जानना चाहता हूं आपसे कि उन्होंने किस स्थान पर और कब से कब तक भीख मांगी है। तो मैंने कहा भाई साहब मुझसे क्यों पूछ रहे हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी से क्यों नहीं पूछते हो? फिर मैंने उनको एक क्वेश्चन दाग दिया कि भाई इन्होंने जो सोपान पे जो है ना माथा टेका था, पार्लियामेंट का तो सदुपयोग इन्होंने किया नहीं है, तो फिर उन्होंने माथा क्यों टेका था? अपना माथा फोड़ना चाहिए उन्हें उसी सीढ़ी पे। तो बड़ा जोर से ठहाका लगाया गया। तो मेरा कहना है कि इतना प्यारा मॉडल जो है जय गुरुदेव जी ने सजेस्ट किया है, सुझाया है कि उनकी सभी भविष्यवाणियां जमीन पे 2025 से फलीभूत होने लगेंगी। 2025 से बहुत दूर नहीं है और 2029 से 2030 तक